हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फुटप्रिंट विदाउट फीट का सेकंड लेसन द थीव स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड रीड करेंगे। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। अनिल एक नवयुवक से दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। अनिल उस पर पूरी तरह से विश्वास रखता है एंड एम्प्लॉयज हिम और उसे काम देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या लड़का अनिल के विश्वास को तोड़ता है? आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं अभी चोर ही था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और यद्यपि मेरी जो उम्र थी वो 15 वर्ष की थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, फिर भी मैं अपने काम में काफ़ी अनुभवी। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब कि अपने काम में सफल था। यद्यपि मैं 15 साल का था, लेकिन फिर भी मैं अपने काम में अनुभवी था और सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। रेसलिंग मैच होता है कुश्ती का मैच। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, वह लगभग 25 साल का था। ए टोल, एक लंबा, लीन, दुबला पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह बिल्कुल लापरवाह दिखता था। काइंड, दयालु एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, और वह दिखने में बिल्कुल इजी गोइंग, काइंड और सिंपल लगता था, और मेरे पर्पज़ के लिए वो बिल्कुल सही था, यानी कि मैं उसे धोखा दे सकता था आराम से। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और कुछ ही दिनों में मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, और मैंने सोचा कि मैं शायद इस युवक का विश्वास जीत लूँ। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आप भी दिखने में पहलवान लगते हो। आई सेड, मैंने अनिल से कहा। ए लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी सी चापलूसी जो है फ्रेंड्स महान बनाने में हेल्पफुल होती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, अनिल ने भी उत्तर दिया कि तुम भी पहलवान दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, और मुझे एक क्षण के लिए उसने निरुत्तर कर दिया, यानी कि मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि उस समय मैं दिखने में काफ़ी दुबला पतला दिखता था। वेल, आई सेड मोडेस्टली, और मैंने विनम्रता से कहा, अच्छा, आई डू रेसलर ए बिट, कि मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह, आई लाइड, और मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरि सिंह है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना नाम बदलता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, और जो मुझे पुलिस से और अपने पूर्ववर्ती जो नौकरी देने वाला व्यक्ति होता था, फॉर्मर एम्प्लॉयज़ होता था, उसे बचा कर रखता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, और इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्राउंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, यानी कि इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने तेल लगाए हुए, अच्छी तरह से तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बात की। हु वर ग्राउंटिंग, ग्राउंटिंग मतलब गुर्राना, जो गुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो एक दूसरे को उठा उठाकर पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चल पड़ा। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी यूं ही उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हेलो अगेन, ही सेड, उसने फिर से दोबारा से कहा, हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने अपनी सबसे अधिक अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने अनिल से कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता, पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने कुछ मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने अपने व्यक्ति को पहचानने में मतलब गलती कर दी है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, कि क्या वह मुझे खाना खिला सकता है? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं खाना पका सकता हूँ, मैंने फिर से उसे झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू,
और अनिल ने कहा कि यदि तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, और वह मुझे अपने कमरे पर ले गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी, कि मैं बालकनी में सो सकता था। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग्स एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। क्यों बट परंतु जो खाना मैंने उस रात पकाया था वो इतना ज़्यादा खराब खाना था क्योंकि अनिल ने वो सारा खाना जो है स्ट्रे डॉग्स यानी कि गली के आवारा कुत्तों को फेंक दिया था, दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने मुझे यहाँ से चले जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। लेकिन आई जस्ट हंग, मैं वहीं अटका रहा अराउंड और स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और फिर से मैंने अपनी अट्रैक्टिव स्माइल की और यानी कि मैं अत्यधिक मुस्कान के साथ हंसा और अनिल भी हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन एंड हैड पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक, और बाद में उसने मेरे सिर को थपथपाया और कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. He also taught me to write my name. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और मुझे कहा कि he would soon teach me to write whole sentences, कि वो जल्दी ही मुझे पूरे वाक्य लिखना भी सिखाएगा, and to add numbers, और एडिशन मतलब करना सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका थैंकफुल था, धन्यवादी था। आई knew that once I could write like an educated man, there would be no limits to what I could achieve, क्योंकि मैं जानता था कि यदि एक बार मैं मतलब एजुकेटेड बन गया, पढ़ना लिखना सीख गया, तो मेरी जो उपलब्धि है, अचीवमेंट्स हैं, उनकी कोई सीमा नहीं रहेगी, यानी कि मैं भी एक ग्रेट मैन बन जाऊंगा आफ्टर बिकमिंग एजुकेटेड। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और अनिल के लिए काम करने में मुझे बड़ा ही आनंद आता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उसके लिए चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और चाय बनाने के बाद देन वुड टेक माई टाइम बाइंग, फिर मैं यानी कि दिन के लिए जो भी सामान खरीदना होता था वो खरीद कर लाता था, और प्राय जब मैं सामान खरीदने जाता था तो उसमें से ₹1 बचा लेता था, यानी कि जो भी सामान खरीदता था उसमें से ₹1 की मैं बचत करता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, और मेरे विचार में मुझे पता था कि अनिल जानता है कि मैं इस तरह से थोड़े बहुत पैसे बचाता हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने कोई परवाह नहीं की, यानी कि अनिल ने मुझे कुछ नहीं कहा। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब अनिश्चित, यानी कि जो अनिल है उसकी जो इनकम थी, वो धन है जो अनिश्चित रूप से कमाता था, यानी कि उसका जो धन था वो नियमित रूप से वो नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वह एक हफ्ते के लिए तो उधार ले लेता था। लैंड द नेक्स्ट, और अगले जो सप्ताह उसे वापस करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट दिस नेक्स्ट चेक बट एज सोन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और वह अपने अगले चेक के बारे में परेशान रहता था, बट जैसे ही उसे वो चेक प्राप्त होता था वो बाहर चला जाता था और सेलिब्रेट करता था अपने फ्रेंड्स के साथ। कौन करता था सेलिब्रेट? अनिल। ही सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह मैगजीन पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखता था। ए क्वियर वे टू मेकिंग अ लिविंग, मतलब रोजी रोटी कमाने का एक विचित्र तरीका था उसका। वन डे ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन वह शाम को नोटों की एक छोटा सा बंडल लेकर घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और उसने मुझे बताया कि उसने अपनी जो बुक है वो अभी अभी
उसकी बुक को एक प्रकाशक ने, पब्लिशर ने खरीद लिया था। एट नाइट, रात के समय, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसको पैसे जो है मैट्रेस मतलब गद्दे के नीचे रखते हुए देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मुझे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और मतलब शॉपिंग करने के दौरान, सामान खरीदते वक्त 1 रुपये की चीटिंग करने के अलावा मैंने और कोई चोरी नहीं की थी और कोई बेईमानी ठगी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, जबकि मेरे पास हर ऐसा अवसर होता था कि मैं चोरी कर सकता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं कभी भी घर पर आ जा सकता था, जब भी मैं चाहूँ तभी घर पर आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वह सबसे ज़्यादा जो है विश्वसनीय ट्रस्टिंग पर्सन था। आई हैव हैड एवर मेट, ऐसे ट्रस्टिंग पर्सन से पहले मैं कभी नहीं मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और यही कारण था कि उसे लूटना मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, क्योंकि किसी भी जो ग्रीडी मैन को, लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वह लूटे जाने को सहन कर सकता था। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना जो है बहुत कठिन काम था। समटाइम ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड, कई बार तो लापरवाह केयरलेस व्यक्ति को यही नहीं पता चलता कि उसे लूट लिया गया होता है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इससे चोरी करने का जो मज़ा है वो सारा ख़त्म हो जाता है। अगर किसी लापरवाह व्यक्ति को यही ना पता चले कि उसे लूट लिया गया है, कि उसके घर चोरी हो गई है, तो चोरी करने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है, ऐसा हरी सिंह कहता है, यानी कि चोर कहता है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अच्छा अब लेकिन सही समय था, उचित समय था कि मैं अपना वास्तविक काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। ये बात किसने कही? चोर ने अपने आप से कही। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन अब मेरा अभ्यास थोड़ा टूट चुका था, क्योंकि मैं अनिल के लिए 1 महीने से काम कर रहा था और मैंने चोरी नहीं की थी, सिर्फ मैं थोड़ी बहुत चीटिंग करता था शॉपिंग के दौरान। तो कह रहा है कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा जो है प्रैक्टिस छूट गई थी चोरी करने की। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, लेकिन यदि मैं मतलब पैसे नहीं चुराता हूँ तो अनिल भी उसे अपने फ्रेंड्स पर ही मतलब वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और आखिर वह मुझे पे भी नहीं कर रहा था, मुझे कोई वेतन भी नहीं दे रहा था। इसका आगे का पार्ट बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टिल देन बाय।